भक्ति सतो गुर आनी। हे मेरे संतों, हे मेरे भाइयों, हे पंडितों, सबसे कहा उन्होंने, साधुओं से कहा, जो साधु का भेष है, संत का भेष है, लेकिन अपने भेष की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और नियम से नहीं चल पा रहे हैं, उनसे उन्होंने कहा, कह रहे भैया किधर जा रहे हो, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो होता है वो सबके लिए हो, उस धर्म से सबकी रक्षा हो, उसे धर्म कहते हैं। और वो धर्म नहीं है कि मैं अपने धर्म को धर्म मानता हूं, दूसरे धर्म वाले लोगों को मनुष्य ही नहीं समझता हूं। अरे वो तो वे हिंदू हैं। बौद्ध धर्म वाले भैया ने कई एक बार मंच पर कहा कि भाई कबीर पंथी तो हिंदू हैं। अब बताइए, उन्होंने धर्म को पहचान नहीं पाया। सदगुरु ने किसी की बात नहीं की, न तो हिंदू की बात की, न मुस्लिम की कही, न सिख और ईसाइयों की। उन्होंने जो कहा तो मानवता की बात कही। संतो भक्ति सतो गुर आनी। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि संसार में 7 गुरुओं की भक्ति फैली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी और बौद्ध, ये 7 धर्म के गुरुओं से, 7 भक्तों की भक्ति से बचो। ये आज देश में आ चुकी है। संतो भक्ति सतो गुर आनी। आनी माने आ गई, इससे हमें बचना होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, गुरुदेव की वाणी को टाल मटोल देते हैं। जब तक मेरे भाई बहनों वही वाणी बाबा साहब ने और अपना संविधान जो पुस्तक बनाया, सब माने सबके लिए, विधान माने कानून, संविधान, सब माने सबके लिए कानून और विधान माने कानून। और वो कानून किसके लिए? सबके लिए। अगर हिंदू बुरा काम करता है तो कानून पकड़ लेगी, वो धारा खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। कोई भी धर्म का मनुष्य हो, अगर गलत कार्य करता है उसे धारा खा जाएगी। वही बात गुरुदेव ने कही अपने बीजक में, जीव मत मारे बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोर्ट ने सुनो पुराण। हमें मानवता पर रहना होगा। मानव से हट करके अगर हम जाते हैं तो अपने जो अधर्मों को धर्म बना लिया है वहां पर हम पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारी बात बिगड़ जाती है। किसी धर्म को लेकर के आप बात करेंगे तो दूसरे धर्म की बुराई होती है साथ में। अब जब दूसरे धर्म की बुराई हो रही है तो बताइए आप मानव कैसे हैं? फिर मानवता की बात होना चाहिए। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा या मुस्लिम तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाल न होते आवरण, तुचा न बाजन बाज। मेरे भाई बहनों, आपकी ये हड्डियां, आंखें, ये शरीर दिखता हुआ ये बड़ा नहीं है। इसके अंदर जो केंद्र शक्ति बैठी है, जिसको चेतना कहते हैं, वो बड़ी है। अगर वो समझ जाए तो तुम्हारी आंखें अच्छा काम करेंगी, उसका सुधार हो जाए अपने आप का तो तुम्हारे हाथ अच्छा काम करेंगे, पैर तुम्हारी अच्छी जगह पर जाएंगे, मुख से वाणी अच्छी निकलेगी और कानों से अच्छे शब्द आप पकड़ोगे। कब? जब आप अच्छे स्वयं में पवित्र हो जाओगे। और ऊंच नीच का भाव, पाखंडवाद का भाव अगर आपके अंदर भरा रहा तो मेरे भाइयों, हम कोई भी बन जाए, लेकिन वाणी हमें नीचा दिखा देती है, हमारी खुद की वाणी हमें गिरा देती है। तो वाणी, इसी को सार शब्द कहा है। सार माने निर्णय रूपी वाणी, जिसे कोई काटे नहीं, किसी को बुरी नहीं लगे और तुम्हारी वाणी को सुन करके और तुम्हारे पास पहुंच जाए और आपको सम्मान करें,
ऐसी वाणी बोलिए जिसको कहते हैं सार शब्द। शब्द तो गाली भी होती है, शब्द यानी बुराई करते हुए भी होता है वाणी, झूठ बोलना भी शब्द होता है। जब तक ये सुधार नहीं होगा वाणी में, तब तक सार शब्द नहीं बनेगा। इसी को सार शब्द कहते हैं। चाहे वो तन से बना लो, चाहे मन से बना लो, और चाहे अपने वाणी से बना लो, सार हो जाओ, पवित्र हो जाओ, आपके शरीर में से सुगंध आने लगे, ऐसे बनो। वो चाहे विधायक होवे, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे हमारे पूरे भारत के मालिक क्यों न हो, अगर उनकी वाणी अच्छी है, उनकी रहनी अच्छी है, तो संसार उनका हो जाता है। और वाणी में जब कमी आ जाती है तो वो ही जो बढ़ाते हैं और वो ही भैया फिर गिरा भी देते हैं। इसलिए हमें वाणी पर ज्यादा विचार करना होगा। शरीर से कोई गंदे काम नहीं हो जाए हमसे। इसको सार शब्द कहते हैं, इसको मानवीय गुण कहते हैं। मानव तेरा गुण बड़ा। अगर गुण में कमी आ जाती है तो फिर वो मनुष्य अपने मानवता से हट करके कहीं भटक जाता है, जाति में भटक जाता है, ऊंच नीच में भटक जाता है, अपने कुल और परिवार में भटक जाता है कि मेरा परिवार पूरा गांव है, मेरा कौन क्या करेगा। यहां भटक जाता है वो मनुष्य, उसे नीचा देखना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम नीचा नहीं होना चाहिए, हमको उच्च कोटि के विचार रखना चाहिए। और उच्च कोटि का विचार कब आएगा? मूल बात आती है आपके मुखार बिंद में भोजन जाता है, और यह भोजन पवित्र और अच्छा जाना चाहिए। इससे शरीर बनता है, शरीर की सारी शक्तियों के लिए वो फायदा करता है वो भोजन। उसी भोजन में हमने खीर पूरी डाल दी, और उसी में पौआ और अंडा डाल दिया, और उसी में बोतलें डाल दी, फिर भी मन नहीं भरा तो मट्टी भी खा गए। तो बताइए फिर तुम मनुष्य कैसे बनोगे, मानव कैसे कहलाए जाओगे? जब तक अपना सुधार नहीं होगा, हमारा जो खजाना होता है, जिसे कोष कहते हैं, कोष, कोष माने खजाना, तो हमारा अन्नमय कोष उच्च कोटि का पवित्र होना चाहिए। तब हमारा खून अच्छा बनेगा और बुद्धि अच्छी बनेगी, ज्ञान हमारा पवित्र होगा, और हमारा जो प्राणमय कोष है, जहां प्राण ठहरा हुआ है, स्वयं ठहरा हुआ है, जिसको कलेजा कहते हैं, हृदय कहते हैं, वहां पर हमारे लिए हमें खून की, अच्छे खून की जरूरत है, अच्छी वायु की जरूरत है। ये दोनों चीजें पिस्टन को उठाती हैं, दबाती हैं, तो श्वास चल रही है। अगर ये बिगड़ गई तो मेरे भाई बहनों, हम जीते जी मर गए। हमारा शरीर कहा नहीं करेगा और हम उसकी कहीं नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं आएगी। शांति मर करके फिर वो क्रोध का रूप धारण कर लेगी, झगड़ा करवा देगी, और जने कहां कहां हमें पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें सबसे पहले परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, समझदारी है, उनका विवेक है, वो हमें धारण करना होगा। और धारण यही से होता है, जिसकी खानी अच्छी है उसके बाद फिर वाणी भी अच्छी बनेगी। और खाना खराब है तो वाणी कितनी भी वो अच्छी बोले, लेकिन वाणी में ऐसी वाणी कोई निकल आएगी, 1 घंटे में एक ही वाणी तुम्हारे पूरे यानी प्रवचन को बुरा बता देगी। एक ही वाणी तुमको नीचा दिखा देगी। इसलिए शोध शोध करके हमें अपने शरीर को, शरीर की धातुओं को बचा बचा के रखना होगा। हमारा जो खून है, धातु है, इसे पवित्र करना होगा। आज कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो 4-4, 5-5 बीमारियां बता देते हैं। वो क्या है? हमारे खाने में कमी है। खाना बुरी तरीके का खाएंगे तो उसमें रोग पैदा होगा, और आपके विचार पवित्र उच्च कोटि के नहीं हो सकते हैं।
आपका विचार और विवेक में कभी भी और पवित्रता नहीं आएगी। अगर आपका खाना खराब है तो, और अगर खाना अच्छा है तुम्हारा, और जिनका खाना का सुधार होता जा रहा है, उतना ही वो महान पुरुष बनते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान खानी और वाणी पर ही टिका हुआ है। इसने खानी का सुधार किया और उसकी वाणी का भी सुधार होगा। किसी ने वाणी को बोल दिया आकाश में भगवान रहते हैं, ऊपर वाले की ध्यान करो, तो बताइए बताने वाले ने भगवान को देखा था क्या? उस वाणी को हम नहीं समझ पाएंगे और वहीं लग जाएंगे। अगर हमारा पवित्रता का भोजन होगा, बुद्धि होगी, विवेक अच्छा होगा, तो समझ लेंगे कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। भग जिसको गरबा से कहते हैं, बाण लिंगी खुल करके संतों की वाणी, यही हमारे भगवान हैं। दोनों शब्द मिलकर के ही भगवान हैं। हम इस भगवान को बाहर ढूंढते हैं, अपनी मां की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने पिता की सेवा नहीं करते हैं, इन भगवानों से हट करके पत्थरों में मूड़ पटकते हैं जाकर के। यही तो भूल हो रही है हमसे। हम राम का नाम लेते हैं और राम की कही नहीं करते हैं। हम बौद्ध भगवान का नाम लेते हैं, उनके जो उन्होंने हमको मार्ग दिया उस पर चलना नहीं चाहते हैं। जो उन्होंने खाना बताया उसे खाना नहीं चाहते हैं। जैसी उन्होंने वाणी बताई वैसा बोलना नहीं चाहते हैं। तो बताइए कल्याण कैसे होगा? एक छोटा सा दृष्टांत है, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक भैया रामायण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते थे और भैया बहुत उसको जानते थे और जान करके वे मानते थे। उनके बच्चे ने कहा कि पिताजी हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, अपनी बहू को ले जाएंगे साथ। तो पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं है बेटा, चले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन 2 बार रामायण पढ़ लो, 2 दिन रामायण पढ़ लो तो चले जाना। तो भैया ने रामायण 2-3 दिन में 2 बार पलट दी इधर से उधर से कि हाँ पिताजी हमने 2 बार उसको पढ़ लिया, तो ठीक है चले जाओ। तो ग्वालियर जैसे प्लेटफार्म पे पहुंचे और जाकर के साहब जी पहले ही चढ़ गए और गाड़ी छूट गई। उनकी धर्मपत्नी वहीं रह गई और वो तो पढ़ी लिखी थी, इसलिए लौट के घरे आ गई। और जब वो उतरे भीड़ भाड़ में जहां उन्हें पहुंचना था, वहां देखा तो अब धर्मपत्नी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। अब उन लोगों को वहां से फिर लौट पड़े, घर पे आए और पिताजी की हमारी धर्मपत्नी की पता नहीं कहां के, वो तो भी घरे आई गई, तो मैंने रामायण नहीं पढ़ी ढंगते, इसलिए मैंने तुमसे कहा था राम सखा जब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पहले क्या लिखा है रामायण के, अपनी धर्मपत्नी को राम ने चढ़ाया नाव पे, तब वे खुद चढ़े। एक रामायण में चौपाई नहीं थी क्या? अरे कि पिताजी भूल हो गई। ऐसे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनकी कही नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे माता पिता हो, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, तो अवश्य आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय।